कल आपने कहाँ तक किया था क्वेश्चन? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है किसी ने किया ही नहीं घर पे। सर किया है। सर किया है सर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था ये निकाल लिया था सब लोगों ने? यस सर। कितना था बताओ? रियल डिस्प्लेसमेंट की बात करो। 14627.805 1 4627.8 किसी को ये निकालने में दिक्कत आई क्या नहीं ये बताओ बस। एनीबॉडी हु हैज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग दिस? नो सर। नहीं सर। नो। कार्गो हमने कितना लोड करना है? कार्गो लोडेड 1300 टन है ना? तो डब्लू फाइनल की वैल्यू निकालने में किसी को परेशानी? 1 1 5 1 5 27 है ना? इसमें कोई परेशानी आई किसी को? नो सर। अब ये जो कार्गो हमने लोड किया है ये सॉल्ट वाटर में लोड किया है या फ्रेश वाटर में? पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में। तो ये जो डब्लू फाइनल है ये सॉल्ट वाटर का होगा या फ्रेश वाटर का होगा? सॉल्ट वाटर सर। सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर का तो सही बात है। तो इस डब्लू से क्या हम टेबल से केएम की वैल्यू निकाल सकते हैं? केएम फाइनल आफ्टर लोडिंग द कार्गो। जब जहाज का वजन इतना हो जाएगा तो टेबल पे जाके क्या हम केएम की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। कितनी वैल्यू आई? कितनी वैल्यू आई भाई? 8.239 0.239। ओके वेरी गुड। ठीक है। अगर ये केएम फाइनल है तो जीएम फाइनल इज ऑलवेज इक्वल टू केएम फाइनल। एक सेकेंड। केएम फाइनल माइनस केजी फाइनल माइनस एफएससी फाइनल। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ। एनीबडी हु इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? ठीक है। सर अब ये जो उसने क्वेश्चन में था बोला है सर, ये क्वेश्चन में जैसे फ्रेश वाटर दिया था, फ्रेश वाटर में लोड हमारी शिप है, तो ये इसमें दो पार्ट्स में पूछा है कि सॉल्ट वाटर में अगर हम लोड करेंगे वो कार्गो तो हमारा कितना होगा, और अगर फ्रेश वाटर में लोड करेंगे तो सर लाइक इसमें एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि हमारी शिप फ्रेश वाटर में थी, उसके बाद लोड करने सॉल्ट वाटर में जा रही है। मैं पहले पहला पार्ट करा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा तेरे को? यस सर। तो पहले तो एक बात क्लियर कर ले। जो पहला पार्ट है उसमें जहाज पे जो 1300 टन का कार्गो लोड हो रहा है वो सॉल्ट वाटर में लोड हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सो अगर पहली जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई थी उसमें जहाज फ्रेश वाटर में था और ये 1300 टन लोड करने के लिए
the vessel should be in salt water. Yes or no? यस सर। तो अगर वो पहले फ्रेश वाटर में था और ये लोड करने के लिए सॉल्ट वाटर में होना जरूरी है, तो वो चल के गया होगा ना फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में, हाँ या ना? यस सर। तो लॉजिकल सी बात है, तेरे क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिल गया। यस सर, ठीक है। ठीक है, चल। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो फाइनल जीएम फ्लूइड रखना है वो, यार पेन बंद हो गया, वो मेरे को 0.5 रखना है, सही है कि नहीं? और केएम फाइनल हमने अभी निकाला है 8.239। केजी फाइनल हमारे को नहीं मालूम है। एफएससी 0 है। 0 क्यों है एफएससी, कोई बताएगा? क्योंकि ना तो उसने कोई एफएससी दी हुई है और ना हमने कोई लिक्विड्स में डील किया है, कोई पानी निकाला या तेल डाला, कुछ तो है नहीं, तो ये हो गया 0। इसका मतलब केजी फाइनल की वैल्यू शुड बी 8.239 माइनस 0.5 होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? यस सर। इतनी बात समझ में आई कि केजी फाइनल 1300 टन लोड करने के बाद जहाज का कितना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यहां तक नोट डाउन करो। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम कुमार, रमनदीप यस सिंह, सर। यस सर। बेटा भी आ रहा है, कर रहे हो? यस सर, समझ में आ रहा सर। यस सर, हो गया था ये कुछ। हुआ क्वेश्चन हो गया क्योंकि किताब में दिया हुआ था, फंडामेंटली नहीं हुआ ये क्वेश्चन। चलो यहां से आगे बढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास केजी फाइनल है, तो जब हम एक टेबल, फैन बंद हो जाता है इतनी देर में, जब हम टेबल बनाते थे वाई एक्सिस के लिए, तो टेबल कुछ ऐसे बनाते थे, रिमार्क, डब्लू, केजी, वर्टिकल मूवमेंट, लोड डिस्चार्ज, लोडिंग वर्टिकल मूवमेंट, डिस्चार्जिंग वर्टिकल मूवमेंट। क्या ये बात सही है? तो पहला स्टेप इज ऑलवेज द शिप। शिप का कितना वजन था? 14627.8 और केजी कितना दिया हुआ था? 7.9। केजी दिया होता था 7.9। तो 14627.8 इंटू 7.9, क्या ये ठीक है? फिर हमने कार्गो जो लोड किया, वो लोड किया 1300 टन का। ये 1300 टन कहाँ लोड करना है उसका केजी हमारे को निकालना था, तो इसको एक्स मान लूं, कोई परेशानी? नो सर। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1300 एक्स, ठीक है ना? तो ये डब्लू फाइनल हुआ करता था, इसकी वैल्यू हो गई 15 है? सही है कि नहीं, गड़बड़ है कुछ? सर 15927.8। हाँ, 15927.8 और इसकी वैल्यू हो गई जो भी वैल्यू आ रही है 14627.8 इंटू 7.9 प्लस 1300 एक्स, ठीक है? अब केजी फाइनल
इज इक्वल टू, ये होता था टोटल वर्टिकल मोमेंट, टोटल वर्टिकल मोमेंट, और इसको फाइनल वर्टिकल मोमेंट भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय फाइनल W। तो ये आता था 14627.8 इंटू 7.9 प्लस 1300x डिवाइड बाय 15927.8, और केजी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.739। तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये आएगी कुछ 5.927 मीटर, यानी कि 1300 टन का कार्गो कहां लोड करे। क्वेश्चन ये था कि जहाज की डिपार्चर पे जीएम फ्लूइड 0.5 हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह हमारे को ये एक्स निकालना था कि 1300 टन कार्गो कहां लोड किया जाए। कितने लोगों को समझ में आई बात? भाई कुछ तो बोल दो, सब सोए हुए हो क्या या खाना खा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, लंच के बाद का टाइम है। नहीं सर, आ गया। यस आ गया सर, समझ आ गया। आ गया समझ में? देखो अब सेकंड पार्ट कराऊं इसका। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम बस डिले करना चाह रहे हो, किसी तरीके से जल्दी से कोर्स खत्म ना हो, ऐसी डिले करते रहे। कहीं ऐसी फीलिंग तो नहीं है? नहीं सर, सर डिले बोर्ड पे करेंगे तब भी करना तो है ही है सर। हाँ यही मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। अल्टीमेटली करना, और लॉस उससे तो हम नुकसान लोगों क्या को ही होगा? है सर, हम लोगों की हाँ लॉस। सैटरडे क्लासेस बढ़ जाएंगी, ये बात समझना। डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आज की क्लास से कि बच्चों ने घर पे नहीं किया है, ज्यादातर लोगों ने, और अभी भी करना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी बस सुन रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, ऐसा मान करके बस काम चला रहे हैं। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो 1300 टन का कार्गो लोड करना है वो फ्रेश वाटर में करना है। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सर। है ना? अब जो सिनेरियो हमने शुरू में माना था उसको मैं दोबारा बना रहा हूं। ये मेरा जहाज था, फ्रेश वाटर में कहीं पर था, अब ये चल के एक पोर्ट में गया और अपने आप को पार्क कर दिया, और यहाँ पर भी फ्रेश वाटर का ये पोर्ट था। तो जो यहाँ पे रियल डिस्प्लेसमेंट थी जहाज की, जब वो चल के यहाँ गया, कितनी थी 14627.8, जब वो यहाँ गया तब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी? 14627.8 ही रहेगी ना? हाँ या ना चेंज हो जाएगी? नहीं नहीं रहेगा, सेम रहेगी सर। ठीक रहेगी सर। सेम रहेगा। पर ये सेम कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, फ्रेश बिल्कुल वाटर। सही, बिल्कुल सही। तो ऐसा मैं कह दूं कि W, अरे यार, W इनिशियल इज 14627.78 और kg इनिशियल कितना था? 7.9। कितना था? 7.9। ये बात सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब जो पेन चेंज होगा, अब हमने जो कार्गो लोड करना है इसमें, कार्गो वो लोड करना है 1300 टन का। तो W फाइनल की वैल्यू कितनी होगी? 15927.8। क्या ये बात सही है? यस सर।
बट ये W फाइनल कहां पर होगा, फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में? फ्रेश वाटर। फ्रेश सर वाटर में फ्रेश क्यों? वाटर। फ्रेश वाटर में क्यों? क्योंकि वो फ्रेश वाटर पोर्ट में खड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो जहां पे Yes. खड़ा हुआ है रियल डिस्प्लेसमेंट ये होगी फ्रेश वाटर की। ओके, बट अगर मुझे केएम निकालना है तो मुझे टेबल में जाना पड़ेगा। केएम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सॉल्ट वाटर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। बट ये डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, फ्रेश वाटर में। टेबल में जाने के लिए मुझे सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूं, 15927.8 इंटू 1.025 डिवाइड बाय 100। 0. सॉल्ट वाटर निकालू जो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, रियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, खाली वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मैं टेबल पे जाके जो केएम निकालूंगा, क्या वो केएम फाइनल होगा? यस सर। यस सर। केएम की वैल्यू जो हमने पहले वाले पार्ट में निकाली थी उससे अलग आएगी, क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. यस यस सर। बात है, लॉजिकल सी बात। ठीक है, तो इसकी केएम की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं चेक करके जाता हूँ। इसमें केएम की वैल्यू आएगी 8.243। तो सारा क्वेश्चन डिफर हो गया, चेंज हो गया। अब इसी को केएम फाइनल के हिसाब से केजी फाइनल निकालो, वो भी अलग आएगी और सारी इक्वेशन अलग बनेगी। तो जो एक्स की वैल्यू इस पार्ट में आएगी कि 1300 टन कार्गो कहां लोड करें, उसकी वैल्यू अलग आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस। सर। अभी करो फिर, डू दिस पार्ट नाउ। 5 मिनट दे रहा हूं, डू दैट नाउ। अभी सब लोग ये सेकंड वाला पार्ट करें, जो डाउट आता है मेरे से पूछें।
आर्यन जी कोई कर रहा है कि नहीं? कोई पूछ नहीं रहा कुछ? कर कर रहा हूँ रहे हैं सर। कर रहे हो? चलो करो करो कर रहे हैं सर। करो करो। कर रहे
मोदित सूद, यस सर। कर रहे हो? हो गया था सर। हो गया? समझ में आई बात? हाँ जी सर। अच्छा, बाकी लोग कर रहे हैं, शेफरॉन, हाशमी। यस सर, हो गया सर। हो गया, ओके। किसका नहीं हुआ? सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ या अभी होल्ड करूँ? यस सर, आगे सर। रमनदीप, रिदेश, हो गया सर। यस सर। चलो फिर, अगर वाई एक्सिस में सब लोग कंफर्टेबल हैं, सब लोग जीएम निकाल लेंगे जहाज के ऊपर आराम से। यस सर। यस सर। यस कॉन्फिडेंस से बोलो यार, थोड़ी यस धीरे सर। धीरे आवाज मेरा सर निकाल लेंगे। कोई मुश्किल गेम नहीं है जीएम निकालना, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी जॉब। सिर्फ हमारे को अराइवल कंडीशन पता होनी चाहिए, और फिर हम जब कार्गो कितना कहाँ कहाँ लोड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर जगह पे उसका एक केजी निकाल करके मूवमेंट करते हैं, तो बड़ा आसान से जीएम निकल जाता है। फिर देखते हैं कितना बेलास्ट लेना है या नहीं लेना है। बेलास्ट हम क्यों लेते हैं? स्ट्रेसिस को मैनेज करने के लिए। स्ट्रेसिस का मतलब एसएफ, बीएम एंड टीएम। जो टीएम की मैंने बात की है, ये कंटेनर शिप पे और रोरो शिप्स पे होता है सिर्फ। टीएम का मतलब होता है टॉर्जनल मूवमेंट। बल्क कैरियर में, टैंकर्स में टॉर्जनल मूवमेंट्स नहीं होती हैं, वहां पे सिर्फ एसएफ और बीएम होता है। तो उन जहाजों पे हम सिर्फ एसएफ और बीएम को मैनेज करने के लिए अपना बेलास्ट को यूज करते हैं। बेलास्ट से गेम खेलते हैं, प्ले अराउंड करते हैं बेलास्ट से, सो दैट आवर स्ट्रेसेस आर इन कंट्रोल। इन कंट्रोल का मतलब शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100%। कितने लोगों को मालूम है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो जो बेलास्ट लेना या नहीं लेना, कहाँ लेना, वो स्ट्रेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। और स्ट्रेसिस के लिए बैलेंस को मैनेज करने के लिए ही चीफ ऑफिसर बेलास्ट से प्ले अराउंड करता है। ठीक है, वो प्ले अराउंड करना ही पड़ता है, तभी चीजें बैलेंस आउट होती है। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्गो रिफ्यूज ना करे, एंड वी शुड नॉट रिफ्यूज द कार्गो ऑन अ फिल्मसी ग्राउंड। वी शुड हैव अ सॉलिड ग्राउंड बिफोर वी से नो टू द कार्गो, because ultimate job of ours is two things. One is the safety of life, safety of ship. Second is the navigation भी है उसके अंदर में, and maximizing the cargo. तो इस point of view से we should adjust the cargo in such a way by using the ballast कि हमारे जो stresses हैं वो जो आगे पीछे हो रहे हैं वो balance out हो जाएं by playing around with the ballast. ballast से हम लोग खेलते हैं, फिर अगर मौका मिलता है कुछ अटक जाती है चीजें तो हम चीफ इंजीनियर से भी बात करते हैं, तो चीफ इंजीनियर के टैंक्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं if required before we cut down on a cargo or we refuse the cargo on board. ठीक है, अगेन दोबारा पूछ रहा हूँ, जीएम निकाल लोगे सब लोग? जीएम फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, और जो जीएम फ्लूइड आएगा वो 0.15 से ज्यादा होना चाहिए अगर जहाज को सेल आउट करना है, अदर देन टिम्बर कैरियर। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब अगर कंफर्टेबल हो तो मैं अगली एक्सिस पे जा रहा हूँ, जेड एक्सिस पे। लिस्ट की बात कर लूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर अगली बात करते हैं, दैट इज दी। अब जो इसके दो क्वेश्चन बच गए हैं 29 और 30, वो आप लोग घर पे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है। और 31 32 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्स एक्सिस का, वो जब हम ट्रिम करेंगे तब उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं करा रहा हूँ जेड एक्सिस के क्वेश्चन, जिसको लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो 33 से शुरू होते हैं, 33 से। तो सब लोग एक बार 33 वाला पेज खोले। अरे यार,
किसी को मालूम है लिस्ट का फॉर्मूला क्या था? अब आई एम टॉकिंग अबाउट z एक्सिस. z एक्सिस मतलब लिस्ट. लिस्ट मतलब जो अनसीन सी एक सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन ऑफ द शिप, उसके अथवार्ड शिप, ट्रांसवर्ड शिप, अगर जहाज कोई एंगल बनाता है उसको लिस्ट कहते हैं. सो लिस्ट इज द एंगल कैलकुलेटेड एज, कोई बताएगा मुझे, tan इनवर्स Sir, weight into distance upon WT distance into GM. to GM fluid. ओके. इसको ऐसे याद रखना है. इसको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए. लिस्ट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स. जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना. फाइनल लिस्टिंग मोमेंट डिवाइड बाय W फाइनल इनटू फाइनल GM फ्लूइड. क्या ये बात सही है? Yes, sir, correct. करेक्ट है. ये लिस्टिंग मोमेंट क्या Yes, sir. होती है? व्हाट इज लिस्टिंग मोमेंट? लिस्टिंग मोमेंट Weight into displacement of this line. वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट. No, sir. वेट इनटू D. D is what? D is distance from center line. याद आ रहा है? Yes, sir. Sorry, sir. ठीक है? Distance होता है, नीचे होता है distance. हाँ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. मैं समझ गया था तेरी बात, तेरी भावनाओं को मैं समझ गया था. तो मैं शब्दों पे कम गया और भावना को मैं समझ करके मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिस्टिंग मोमेंट. अगर हम सिर्फ एक कार्गो लोड करते हैं सेंटर लाइन से किसी तरफ को या डिस्चार्ज करते हैं तो हम लिस्टिंग मोमेंट कह देते हैं. अगर 3 4 5 6 कार्गो लोड करते हैं तो हम फाइनल लिस्टिंग मोमेंट कह देते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे. टेबल बना रहा हूँ रिमार्क वाला, अगर थोड़ा सा याद हो. डिस्प्लेसमेंट, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, सेंटर लाइन, पोर्ट, स्टारबोर्ड. फिर क्या आते थे? लिस्टिंग मोमेंट, पोर्ट, स्टारबोर्ड. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. ये टेबल बना करके हम एक फाइनल W पे पहुंचते थे और एक फाइनल लिस्टिंग मोमेंट पे. याद आ रहा है सबको? तो जो जो याद नहीं भी आ रहा है या याद आ रहा है तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एक बार उसको कॉपी डाउन करो, फिर आगे की बात करता हूँ. तुम्हारी क्लास में मुझे रिस्पांस काफी कम मिलता है, बड़ा धीरे धीरे आता है. कुछ बच्चे तो सोते रहते हैं, इसलिए मेरे को ना आई डोंट फील कंफर्टेबल इन योर क्लास, क्योंकि मुझे रिस्पांस बहुत कम आता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. आ रहा है ऐसा समझ में. Sir, lunch के time हाँ. के बाद हुआ है ना. नहीं. देखो, जो 12 से 4 की सुबह की वॉच होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो, वो सेकंड ऑफिसर खाना खाने के बाद ही करता है. क्या ये बात सही है?
यस सर। तो अगर ये लॉजिक से हम चलेंगे तो 12 से 4 में तो फिर बहुत सारे एक्सीडेंट होने चाहिए थे, है ना? सर वो तो सो के आता है ना क्या आता है? सर, वो पहले से तो सो के आते हैं ना सर। अच्छा, वो पहले से सो के आते हैं। वाह, दिस इज गुड लॉजिक। ये पहली बार मुझे सुनने को मिला ये फंडा, बट इट्स गुड, आई लाइक इट। फिर पैसा भी कमाते। कह रहे पैसा भी कमा रहे, तो भाई सर, जो तुम कर रहे हो उससे नाइट पैसे किंग होते हैं कमाओगे। ना सेकंड मेट्स। क्या होते हैं? सर नाइट किंग्स। नाइट, अच्छा बेटा, उसको कहते हैं शैतान वॉच, मालूम है? वही सर, नाइट किंग्स। नाइट वॉच इज कॉल्ड एज शैतान वॉच। मैगी खाते सर सब। सब मैगी खाते हैं, हाँ ये बात सही है। नहीं, एक्चुअली में डिपेंड्स कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज चीफ कुक इज सपोज टू मेक समथिंग फॉर यू इन द नाइट टाइम। तो नॉर्मली चीफ कुक सैंडविचेस बना करके रखता है सेकंड मेट के लिए, और एक दूध का पैकेट नॉर्मली रखता है। पर अगर सेकंड मेट ने बोला ही नहीं होगा तो वो रखेगा भी नहीं, है ना? तो द पॉइंट इज, इसलिए जो सैंडविचेस नहीं होते हैं तो फिर ही विल कम बैक टू दी नूडल खाने, तो फिर वो नूडल खाने की आदत पड़ जाती है बहुत ज्यादा, है ना? Otherwise, supposed to be a sandwich. Normally, a sandwich is for second mate. चाइना की नूडल्स होती भी है माशाल्लाह। हाँ नहीं, वो अलग बात है, वो अलग सर बात है। शिपिंग इंडस्ट्री मैगी को चला रही है, मुझे लग रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री मैगी चला रही है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। पर किसी ने देखा नहीं क्या रात को सेकंड मेट के लिए ब्रिज पे सैंडविचेस आते हुए? नहीं सर। क्या बात है? सैंडविचेस से क्या बात कर दी आपने? हाँ सर, देखा है सर। हाँ सर बिल्कुल अगर आ देखा जाते होगा तो हम ही खा लेते हैं। उसमें सर ना हमारे सेकंड फ्रिज मेट पे सब सामान पड़ा रहता है, सेकंड में खुद ही बना के खा लेता था। नहीं, वो अलग बात है, बट एक नॉर्मली दे सपोज टू बी अ सैंडविचेस कमिंग फॉर सेकंड मेट, या कुछ भी सेकंड मेट के लिए रात के लिए आता है, ये ऑफिशियल है, सपोज टू बी द केस। ये मेरा कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब तुम्हारे को इस बात से करने का ये भी है कि जब जहाज पे जाओगे, अगर सेकंड मेट बनोगे, तो टेल द चीफ कुक, टेल द मास्टर टू प्रिपेयर सर्टेन थिंग्स फॉर यू। यू कैन ऑलवेज डिमांड दीज थिंग्स। ये कोई इरेशनल डिमांड नहीं है, ये एक जेन्युइन डिमांड है विच यू शुड पुट फॉरवर्ड टू द मास्टर एंड द चीफ कुक। ये मेरा कहने का मतलब। ये मत सोचना कि हमने देखा नहीं है तो नहीं मिलता है, सेकंड मेट कैसे भी गुजारा करेगा, ये लॉजिक सही नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब था बाय गिविंग दिस पर्टिकुलर आइडिया। बाकी आई एम ये तो श्योर सही बात बता मेरे दिया। सर कैप्टन धीरज सिन्हा सर को जानते हैं क्या? ऐसा मान लो चड्डी दोस्त है मेरा। है ना? धीरज साहब अभी चेन्नई में है। यस सर। है ना? काफी पुरानी जान है हमारी। ही लिव्स वेरी क्लोज टू माय होम। विकासपुरी में रहते थे, अब तो वो चेन्नई चले गए। तो मेरी उनसे तकरीबन 18-19 साल से जान पहचान है। 19 साल से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। यस सर। एंड ही इज एक्चुअली माय सीनियर। वो वैसे तो मेरा सीनियर है, बट ही इज अ गुड फ्रेंड। हाँ जी, चले फिर आगे बढ़ाऊं गाड़ी। और सैंडविचेस से बाहर आ गए हो सब लोग तो? यस सर। यस सर। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सब लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 अटेम्प्ट करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, डू इट नाउ। आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पर इसमें क्वेश्चन में जो 330 टन लिखा हुआ है उसको 130 कर देना। वो गलत लिखा हुआ है, 330 नहीं है, 130 टन है। एक क्वेश्चन करूं क्या बोर्ड पे? यू गाइस वांट मी टू डू ऑन बोर्ड? कर दो सर एक। कर दीजिए। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ मैं तो कर दूंगा सारे, कर दीजिए। इसके बाद क्या कर तो मैं सारे दूंगा,
बट प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने जो नोटिस किया अपने 5.5 साल के एआरआई के करियर में कि हिंडशिप के क्वेश्चन मैं जितना भी कर लूं बोर्ड के ऊपर, बच्चे देखते हैं और बस देखते रहते हैं, वो फिर अपनी कॉपी पे नहीं करते और फिर उनका हाथ नहीं चलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मौका देता हूं ये करने का। बाकी जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। इसमें जहाज का इनिशियल डब्ल्यू दिया हुआ है 7720। अच्छा, सबसे पहली बात, ये मुझे कैसे पता लगा कि ये क्वेश्चन जेड एक्सिस का है, कोई बताएगा? सर क्वेश्चन में लिखा है ऑफ दी सेंटर लाइन लोड कर रहे हैं। सेंटर लाइन टू स्टारबोर्ड। बिल्कुल सही बात है। एक तो सेंटर लाइन की उसने बात कही है और दूसरी बात उसने लिस्ट की गई है। तो जेड एक्सिस पे सिर्फ हम लिस्ट ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जेड एक्सिस का हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन जेड एक्सिस का हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन लिस्ट का हो गया, तो लिस्ट का फॉर्मूला लगने वाला है। लिस्ट का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, थीटा इज tan इनवर्स फाइनल लिस्टिंग मोमेंट W फाइनल इंटू GM फ्लूइड फाइनल। ये हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है, सिंपल। तो हमारे को W इनिशियल दिया हुआ है, तो हमारे को W इनिशियल दिया हुआ है और हमारे को kg इनिशियल दिया हुआ है 8.42। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक बात समझो जरा, सब तो बोर्ड पे देखेंगे बड़ी, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। ये वाला जो पार्ट है, क्या ये वाई एक्सिस का पार्ट नहीं है? यस सर। यस सर। दिस वाई एक्सिस पार्ट। तो जब भी लिस्ट का क्वेश्चन आएगा उसमें से एक वाई एक्सिस का पार्ट है, तो हम हमेशा वाई एक्सिस को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम जीएम फ्लूइड फाइनल वर्कआउट करेंगे। तो विल वर्कआउट दी जीएम फ्लूइड फर्स्ट, एक बार। सो डब्ल्यू इनिशियल दिया है, केजी इनिशियल दिया हुआ है, और उसके बाद छोटा डब्ल्यू जो हमने लोड किया वो 130 टन का है, उसका केजी 10.52 टन है, और वो 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन टू स्टारबोर्ड लोड किया है। ठीक है, ये हमारे को डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो क्योंकि हमारे को लिस्ट निकालनी है, लिस्ट निकालने के लिए हमारे को जीएम फ्लूइड फाइनल चाहिए होगा, तो वाई एक्सिस को पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? रिमार्क W kg वर्टिकल मोमेंट, शिप W कितना है 7720, इसका kg है 8.42, 7720 इंटू 8.42। फिर हमने कार्गो लोड किया 130 टन का 10.52 पे, प्लस 130 इंटू 10.52। सो kg फाइनल इज इक्वल टू फाइनल वर्टिकल मोमेंट, ये मिलेगा फाइनल W, फाइनल वर्टिकल मोमेंट बाय फाइनल W। फाइनल वर्टिकल मोमेंट की वैल्यू आएगी 6370 डिवाइड बाय फाइनल डे वेट 7850। इससे केजी फाइनल की वैल्यू आएगी हमारी 8.455 मीटर। यहाँ पे समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हमारा जो फाइनल W है वो ये है। तो इस W से हम टेबल में जाकर के KM फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी भी डेंसिटी की बात नहीं की गई, तो हम कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हैं ये सारे ऑपरेशन सॉल्ट वाटर में हो रहे होंगे। सो जहाज सॉल्ट वाटर में है, टेबल भी सॉल्ट वाटर का है,
तो 7800 टन का जो वजन है वो भी सॉल्ट वाटर में है. So we will just go to table and finally take out the value of km at 7850 and that value will be 9.720. So GM fluid is km final minus kg final minus FSC. FSC की कोई बात इसमें नहीं कर रखी, इसको जीरो मान लेंगे और 9.720 minus 8.455 minus 0, this will give us the GM fluid की value 1.265 मीटर. क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाता हूं. सर इस क्वेश्चन में भी सर डेंसिटी की बात बोलेगा क्या सर? इसमें अगर बेटा देखो पूरा क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में कहीं पर भी डेंसिटी की बात बोली है उसने? नहीं, इसमें नहीं, मतलब वाई एक्सिस वाले में भी कहीं पे डालता है सर डेंसिटी का आगे इस क्वेश्चन. अभी थोड़ी देर में बात करते हैं. वी विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अभी तेरी बात का जवाब देता हूँ, थोड़ी देर. सर एक तरफ बोर्ड से थोड़ा ऊपर कर दीजिए. हाँ सर, श्योर. हो गया सर. हो गया. चलो अब हमारा वाई एक्सिस सॉल्व हो गया, यानी कि जो फॉर्मूला हमारे को यूज करना है, तो 2 मीटर स्टारबोर्ड. ओके, जो फॉर्मूला हमारे को यूज करना है उसमें से वाई एक्सिस वाला काम हो गया. तो लिस्ट इज थीटा tan इनवर्स फाइनल लिस्टिंग मोमेंट W फाइनल इनटू GM फ्लूइड. क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्गो यूज हुआ है, तो tan इनवर्स लिस्टिंग मोमेंट इज W क्रॉस D. सो 130 into 2 डिवाइड बाय W फाइनल कितना था? 7800 into 1.265. This will give us the final list which is equal to 1 degree 30 minute to starboard. Starboard क्यों? क्योंकि starboard में ही कार्गो लोड किया था. So that's how it is the easiest of all the questions. The list questions are all easy. ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल हैं? याद रखना वाई एक्सिस को पहले सॉल्व करना है बस. यस सर. चलो सब लोग घर पे अपना 29 और 30वां क्वेश्चन घर पे करना. कल मैं लिस्ट वाले पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, डेंसिटी वाली की बात करेंगे. जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, विल टॉक अबाउट इट एंड देन विल मूव फर्दर. यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you, sir. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी के पास प्रैक्टिकल नेविगेशन वाली जो किताब है हमारी सुब्रमण्यम साहब की, वो 1992 वाला एडिशन डिजिटल फॉर्म में है क्या? यस सर है. अगर किसी के पास है तो रिक्वेस्ट है, मेरे को भेज दोगे क्या? पर्सनली व्हाट्सएप कर दोगे? हेलो. ठीक है सर, कर देंगे. हाँ, जब तक टाइम लगे तब कर दी, कोई जल्दी नहीं है आज, लेकिन कर देना. अपूर्व अग्रवाल तेरे से कह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर. ओके, थैंक यू, बाय बाय.
थैंक यू सर।